ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2026 कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा। और मैंने सामने चार्ट ओपन किया हुआ है और कैसा ये पूरा बीतेगा इसको समझिएगा। इसको समझने से पहले कुछ बातें आपको समझना होगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपका जो लगन लॉर्ड है वो शनि है। सबसे महत्वपूर्ण गोचर जो है आपके लगन लॉर्ड का है। इसके अलावा राहु, केतु का और बृहस्पति, क्योंकि इनका जो प्रभाव होता है काफ़ी लंबे समय तक होता है। तो इन चार ग्रहों को अगर आपने समझ लिया तो एक रफ आइडिया आपको मिल सकता है कि वर्ष 2026 कैसा बीतेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंजुगेशंस बनेंगे क्योंकि ग्रहण भी पड़ता है बीच में। तो कुछ को जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं उसको मिलाकर मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बात करूँगा और इन पॉइंट्स को आपको नोट करते हुए चलना चाहिए। सबसे पहले शनि का जो गोचर रहेगा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस वर्ष जो है आपके लग्न से द्वितीय भाव में, यानी कोई भी राशि परिवर्तन शनिदेव का नहीं होना है। द्वितीय भाव में गोचर कर रहे थे, द्वितीय भाव में ही गोचर करेंगे। अब वहाँ पर गोचर करेंगे, इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो सीधा फोर्थ हाउस पे पड़ेगी, सुख स्थान पर पड़ेगी। इनकी दृष्टि 8वें भाव पे पड़ेगी जो कि आकस्मिक धन लाभ का भाव होता है, अकल्ट साउंस का भाव होता है और शनि का कारक भाव भी होता है। और जो 10वां भाव है वो इनकम पर पड़ने वाली है। तो कुल मिलाकर जो शनि है उसका जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा रहेगा। एक तो आपके लगन के लॉर्ड है और इस वर्ष शनि आपको सबसे ज़्यादा बचाने वाले ग्रह भी बनकर उभरेंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी होगी शनिदेव आपको बचाएंगे। किसी भी संकट में आप जैसे जैसे फंसे हुए हैं आप वैसे वैसे शनिदेव की अगर पूजा करते हैं, आप उनका बीज मंत्र करते हैं तो शनिदेव आपकी रक्षा भी करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, शनिदेव धन भाव में बैठे हैं, सुख को देख रहे हैं। सुख तो देंगे लेकिन डिले करके देंगे। शनिदेव द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं, अष्टम को देख रहे हैं, तो अकल्ट साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा आपको प्रेरित करेंगे। योगा, प्राणायाम, अध्यात्म, धीरे धीरे लेकिन अच्छा फल शनिदेव देंगे। स्टेबल आपको करेंगे लेकिन जल्दीबाजी में जो काम करेंगे, क्योंकि उन्हीं के बगल में आपके लगन पर राहु का भी गोचर है जो आपको हमेशा जल्दी चीज़ों को चाहिए। इसके चक्कर में आपको शॉर्टकट रास्तों पर ले जाएगा जिसके कारण आपको ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन अष्टम का जो शनि है आध्यात्मिक, रिसर्च, डेवलपमेंट, मंदिर, पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, इनकी ओर आपको काफ़ी आकर्षित भी करेगा। अब ये कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा इस पूरे वर्ष में कि जीवन में कुछ, इस वर्ष 2026 में जीवन में कुछ बड़ा बदलाव अंदर से हो रहा है और वो सकारात्मक प्रभाव है। लेकिन एक ही चीज़ है कि पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो परेशानी होगी। दूसरा, बृहस्पति का गोचर देखते हैं। वर्ष का सबसे चुनौतीपूर्ण ग्रह अगर कोई आपके लिए है तो वो बृहस्पति रहेगा। उसके कई रीज़न हैं। आपके आय के स्वामी हैं, इनकम के स्वामी हैं। 2 जून तक इनकम के मालिक हैं। और बृहस्पति का जो संबंध होता है टेक्नोलॉजी से होता है, एजुकेशन से होता है। बृहस्पति का संबंध कंसल्टिंग होता है, जेम्स एंड ज्वेलरी के बिजनेस होता है। अगर इनमें आपका इन्वॉल्वमेंट है, एजुकेशन फील्ड में तो सबसे ज़्यादा है, तो ये टाइम आपके लिए संघर्षपूर्ण होगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 का जो समय रहेगा वो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। ये कहा जाए कि देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर रोग भाव में चले जाएंगे तो उच्च के रोग भी देंगे। अब बृहस्पति रोग किस तरीके का देते हैं? बृहस्पति जो रोग है वो लीवर रिलेटेड समस्याओं को ज़्यादा देते हैं और नाक, कान, गले पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी। रोग पर उच्च के बैठे हैं और द्वितीय भाव पर जाएगी और साथ में खर्च को भी देखेंगे। तो बड़े भाई बहनों के मालिक होकर उच्च के हो गए, खर्च में जाकर बैठ गए तो उनको परेशानी होगी। अगर आप डायबिटिक हैं, ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो ये आपके लिए स्वास्थ्य में इस समय गिरावट सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए रेड अलर्ट है स्वास्थ्य को लेकर। इस चीज़ को आपको नोट करना चाहिए। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर बेहद ख़राब समय हो सकता है। इस ड्यूरेशन में कर्ज काफ़ी बढ़ सकता है और दिसंबर तक, ये 31 अक्टूबर से ये दिसंबर तक
थोड़े रिलेशंस जो रहेंगे आपके पार्टनर्स के साथ जाकर बैठेंगे तो वहाँ पर पार्टनर्स के साथ जाकर तब आपके रिलेशंस अच्छे होंगे और धन लाभ कराएंगे। एक प्रकार से कहा जाए कि जो बृहस्पति देव हैं वो आपके लिए बहुत नकारात्मक रहेंगे इस साल। 31 अक्टूबर के बाद ये अपना अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन शनिदेव आपको इस वर्ष बचाने वाले ग्रह होंगे। शनिदेव की पूजा करते रहिएगा। राहु केतु का भी प्रभाव देख लिया जाए। देखिए 5 दिसंबर 2026 तक राहु एक ही जगह पर रहेंगे लग्न में, और वहाँ से पंचम को देखेंगे, नवम को देखेंगे। तो पंचम मतलब माइंड को, और जब राहु का माइंड चलता है, चांडाल का माइंड चलता है, तो लोग शॉर्टकट पैसा बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोग काफ़ी सफल भी होते हैं। लेकिन इस समय भाग्य नहीं साथ देने वाला है, और जो लोग शेयर सट्टा लॉटरी से संबंध रखते हैं, ज़्यादा इन लोग से इनसे ज़्यादा आकर्षित है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दूरी बनानी चाहिए। और ये समय वर्ष 2026 वैसे भी मार्केट के लिए काफ़ी फ्लक्चुएशन वाला रहने वाला है। कर्म ही प्रधान होगा, इस बात को याद रखिएगा। आपका भाग्य नहीं साथ देगा, भाग्य के भरोसे आप कोई भी काम नहीं कर पाएगा। कर्म पे विश्वास करना सीख लीजिए और शनिदेव की आराधना कीजिए, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि शनि आपके द्वादश में चले जाएंगे। लीगल केस, जेल यात्रा, अस्पताल यात्रा, नींद की समस्याएं, ये सब कुछ आपको प्रभावित करने वाली हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये समय जो रहेगा वर्ष 2026 के दिसंबर के बाद तो बहुत ख़तरनाक समय मैं देख रहा हूँ। हाँ, अगर आप विदेश चले जाते हैं, आप ट्रैवल कर लेते हैं लंबा 5 दिसंबर के बाद, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको देगा, निगेटिव प्रॉब्लम डाइल्यूट हो जाएगा। केतु आपके रोग ऋण शत्रु को कम करने के लिए प्रयासरत रहेंगे 5 दिसंबर के बाद, लेकिन राहु का प्रभाव सबसे ज़्यादा खराब रहने वाला है। स्वास्थ्य सबसे पहले समझते हैं कैसा रहेगा। देखिए वर्ष 2026 में आपके स्वास्थ्य के जो कारक है चंद्र और मंगल दोनों हैं, क्योंकि षष्ठम के कारक मंगल माने जाते हैं और चंद्रमा आपके षष्ठेश हैं। मंगल पूरे वर्ष कुछ ना कुछ तनाव लेकर आने वाले हैं आपके लिए। वर्ष 2026 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चैलेंजिंग समय है, एक्सेप्ट कीजिए और उपाय जो बताएं उसको फॉलो कीजिए। 15 फरवरी से 15 मार्च एक समय, और 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर ये सबसे खतरनाक समय रहने वाला है। और उसके बाद जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो मैं देख पा रहा हूँ वो आपके लिए रहेगा। और कुछ वाहन दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं 2 अप्रैल से लेकर 11 मई। अष्टम के स्थान पर उच्च के जो मंगल है उनकी नीच दृष्टि पड़ेगी, तो ये काफ़ी आपको परेशान कर सकता है। अगर आप डायबिटिक है, बीपी है, या हार्ट के मरीज है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा रहता है, तो भी आपको काफ़ी परहेज करना चाहिए। मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि ये वर्ष जो रहेगा कुंभ वालों के लिए बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने वाला रहेगा, इसलिए आपको प्रिपेयर रखना पड़ेगा अपने आप को। मानसिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर रखिए और उपाय ज़रूर कीजिएगा। शनि देव ही हीरो बनेंगे और बाकी ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। करियर की बात किया जाए तो वर्ष का जो प्रारंभ रहेगा करियर के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। जॉब को चेंज करने का योग भी 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच का जो समय रहेगा वो अच्छा है। फिर अगर ये डेट नहीं फलित होता तो अगला जो समय रहेगा वो अगस्त सितंबर के बीच में रहेगा। यात्राएं जो है आपको वर्ष 2026 में बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे काम आपके यात्रा करने से ही पूरे होंगे। तो यात्रा कीजिए, मेहनत कीजिए, भाग्य नहीं साथ देगा, कर्म प्रधान रहिए। सेक्टर अनुसार की अगर बात किया जाए तो टेक्नोलॉजी जो है, जो लोग इस वर्ष टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। जबकि रियल एस्टेट और फार्मा के लिए जो लोग कुंभ लग्न से काम कर रहे हैं, कुंभ लग्न वाले जातक हैं, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। एजुकेशन सेक्टर जो रहेगा वो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ परेशानी जून से अक्टूबर तक रहने वाला है। जो एजुकेशन में मन थोड़ा जो कंसंट्रेशन है वो प्रेम प्रसंग की तरफ जाने के कारण पढ़ाई की तरफ आपका मन जो रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा। धन और वित्तीय स्थिति जो है वर्ष 2026 में धन आएगा, मैं ये कन्फर्म हूँ, लेकिन बहुत देर से आएगा, इसलिए आपको बेहद फाइनेंशियली रूप से भी आपको ध्यान देना चाहिए। धन पर जो खतरा है उसमें गलत निवेश
ना कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप पछताइएगा, रिग्रेट कीजिएगा। तो निवेश अगर करना चाहते हैं तो आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए। और शॉर्ट टर्म कोई भी काम मत कीजिए जिसमें तुरंत पैसा आपका बढ़ जाए। शेयर मार्केट वगैरह में बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए। और इन्वेस्ट तो आप कर सकते हैं, आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लगन का राहु आपको ट्रेडिंग से पीछा नहीं छुड़ाएगा, लेकिन शनिदेव आपको आपकी गलतियों का एहसास कराएंगे और वही आपके लिए हीरो बनकर आएंगे। पढ़ाई के लिए ये वर्ष थोड़ा सा मेहनत वाला रहेगा, मेहनत ज़्यादा रहेगा और परिणाम उसी के अनुसार ही आपको पढ़ाई में मिलेगा। विदेश में शिक्षा करना चाहते हैं तो राहु जब द्वादश में जाएंगे तो आपके लिए विदेश में पढ़ाई के योग भी बनाएंगे। और कुछ उपाय जो कुंभ लग्न वाले जातकों को करना चाहिए, सबसे पहला शनि का जो बीज मंत्र होता है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंक्षा शनिश्चराय नमः, इसका आपको जाप करना चाहिए। इसके अलावा शुक्र का जो बीज मंत्र है उसको भी आपको जाप करना चाहिए, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंक्षा शुक्राय नमः। लाल कलर दान कीजिए, या लाल कलर के जो फल होते हैं जैसे अनार हो गया, सेब हो गया, इसका आपको दान करना चाहिए। जीवन के साथी के साथ या पार्टनर्स के साथ अगर कुछ ज़्यादा मतभेद होता है तो केतु शांति का पाठ करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं और कुछ डिस्क्लेमर भी मैं यहाँ पर बता दूँ, ये केवल गोचर का प्रभाव है, अंतिम परिणाम नहीं हो सकता है। भाई करोड़ों लोग होंगे जो कि कुंभ लग्न वाले होंगे, मेरी बात को आप एग्री कीजिएगा, लेकिन सभी पर इसका प्रभाव गोचर में किसी को कुछ ज़्यादा किसी को कुछ कम, लगभग इसी तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी दशा अंतर्दशा सपोर्ट करेगी तो वो आपके लिए पॉजिटिव भी होगा। तो इसको अंतिम परिणाम मत मान लीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो कंसल्टेशन आपको बुक कर लेना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वर्ष 2026 पूरे विश्व के लिए अच्छा हो, जो कि मुझे काफ़ी कठिनाई दिख रहा है। मेरी भविष्यवाणी आपने वर्ष 2026 की 10 भविष्यवाणी देख ली होगी। तो समय कठिन है, लेकिन ये समय अच्छे से बीत जाए इसकी मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। और आप लोग भी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।